Hello guys, welcome back to the Study Like Toppers, and today we are going to start up with our maths. And in the maths we are going to first take a chapter number 8, which is the perimeter, area and volume. So let's begin with the chapter. So firstly, let's start with an example. The example is that here is a square park. Okay, so this is a square park and a description and a brief is given to us. एक हमें एक छोटा सा बता रखा है इसके बारे में, इसका पेरीमीटर एंड एरिया के बारे में हमें बता दिया है. ठीक है, तो इसमें बोल रहे हैं कि जो इसका पेरीमीटर है ये 120 मीटर है और इसका जो एरिया है वो 900 मीटर स्क्वायर है. अब हमें एक दे दिया है कि ये इसका एक क्या कह सकते हैं हम, आउटर कवर है. ठीक है, अब इससे हमें ये पता लगा सकते हैं कि कितना बड़ी जगह है और इसकी बाउंड्री कितने तक है. पर अब एक क्वेश्चन आता है कि हमें ये तो बता दिया कि इसका पेरीमीटर एंड एरिया कितना है, पर पेरीमीटर और एरिया क्या होता है तो उसको हम अब देख लेते हैं. तो पेरीमीटर एंड एरिया, अब बिग क्वेश्चन मार्क जो पहली बार इसे पढ़ रहे हैं. तो द पेरीमीटर क्या है, द डिस्टेंस अराउंड अ फिगर इज द पेरीमीटर ऑफ द फिगर. अच्छा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो एक जो शॉर्ट बोल सकते हैं हम उसे कहते हैं एक फिगर की बाउंड्री. अब हम इस पेरीमीटर को, ठीक है, इस पेरीमीटर को उस एग्जाम्पल से कैसे रिलेट करें. तो यहाँ आप देख सकते हैं ये बाउंड्री. ओके, ये जो एक बाउंड्री है ना, ये है इसका पेरीमीटर. ओके, तो ये है पेरीमीटर. ओके, बाउंड्री किसी भी फिगर की. ठीक है, मैंने ये बनाया तो इसकी जो भी है पूरी बाउंड्री होगी, ये क्या होगी, पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर होगी. ओके, अब बात आती है एरिया की. आई होप पेरीमीटर क्लियर होगा. अब एरिया के बारे में है द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द फिगर. जो फिगर है उसने कितना स्पेस, कितनी जगह ऑक्यूपाई किया है. अब इसको हम इससे वापस रिलेट करते हैं. तो अब हमने देखा कि अब ये जो पार्क है, ओके, अब इस पार्क में, ये पार्क किस में है, पहली बात तो ज़मीन पे ही है, लैंड में है ना. तो अब ये लैंड पे है तो इसने एक लैंड है उसमें इसने एक एरिया ऑक्यूपाई किया है इस पार्क में, है ना. तो ये एक इसने एक एरिया लिया है और इस एरिया मतलब एक स्पेस कह सकते हैं हम, एक और बोले तो स्पेस ऑक्यूपाई किया है. अब उस स्पेस के अकॉर्डिंग जो भी चीज़ स्पेस ऑक्यूपाई करती है उससे हम क्या कहते हैं, एरिया. एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक बहुत ही बेसिक सा, कि सपोज मेरे पास एक पेन है. ठीक है, एक पेन है और अब मुझे ये पेन जो है, ये पेन मुझे रखना है टेबल पर. अब ये टेबल है, अब ये टेबल पे मैंने रख दिया इजीली अपना पेन. अब क्या हुआ कि ये पेन रख दिया. अब इसने ये जो पेन है, इसने ये एक टेबल है, टेबल की एक पूरा जो सरफेस है ये उसका भी एरिया हो गया एक तो. ठीक है, एक तो टेबल का एरिया हो गया और ऊपर से एक पेन ने जो स्पेस कवर किया है वो भी एरिया हो गया. ओके, पर ये पेन की जो है इस टाइम पे आप इसका कोई एरिया सरफेस ये नहीं गिनोगे क्योंकि अभी आपके में सिर्फ बेसिक है स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल, तो उसके अकॉर्डिंग अभी हम चलेंगे. तो हम ये एक एग्जांपल भी ले सकते हैं कि अगर हम पेन को हटा दें तो ये जो टेबल है, इस टेबल का भी तो ये एक स्पेस है ना, ऑक्यूपाई है जहाँ पे हम अपना सामान रखते हैं. तो ये भी एक क्या हो गया, इसका एरिया हो गया. तो ये इसका हो गया फाइनल एरिया. अब हम मूव करते हैं. अब हमें पता चल गया कि पेरीमीटर क्या होता है, एरिया क्या होता है. तो अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी रिमेंबर, जो हमें याद रखने के बहुत ही ज़रूरी है, टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ पॉलीगन. ठीक है, एक पॉलीगन की पेरीमीटर निकालने के लिए. ओके, पेरीमीटर मतलब उसकी बाउंड्री. उस पॉलीगन की पेरीमीटर निकालने के लिए, उसकी बाउंड्री निकालने के लिए हमेशा जो भी हमें दिया होगा, सपोज द लेंथ, द साइड की वो कितनी चौड़ी है, अगर ये है तो इसका ये कितनी लेंथ है, यहाँ की, यहाँ की, यहाँ की और यहाँ की, जो भी हमें कितना भी होगा, 3 सेंटीमीटर, कुछ भी न्यूमेरिकल नंबर दिए होंगे, उस अकॉर्डिंग हमें हमेशा जब भी हम एक पॉलीगन का पेरीमीटर निकालेंगे
तो हमेशा उसे ऐड करना है, ओके, ऐड करना है। और डाउट निकल के आता है कि व्हाट इज़ अ पॉलीगन, ये पॉलीगन क्या है। क्यों? क्योंकि हमें पॉलीगन अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, दिस इज़ अ न्यू टर्म फॉर यू ऑल। तो न्यू टर्म अब हम देखते हैं पॉलीगन क्या होता है विद एन एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये है पॉलीगन। तो पॉलीगन क्या है? क्लोज्ड एंड द प्लेन फिगर। जो फिगर, जो भी कोई भी हम ड्राइंग करें, कुछ भी कोई भी चीज़ हो, वो अगर क्लोज हो, क्लोज का मतलब अब यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया है, ओके, ये एक एग्जाम्पल है, 2 फिगर्स आर ऑफ 1 एग्जाम्पल ओनली। तो ये पहले वाली फिगर को देखो, ओके। तो ये पहले वाली फिगर में अगर मैं यहाँ से अपनी ड्राइंग चालू कर रही हूँ, मैं ट्रायंगल फ्रेम कर रही हूँ, ट्रायंगल बना रही हूँ, मैंने यहाँ से बनाया, ठीक है, मैंने ऐसे ऐसे करके, मे बी इसके ऊपर ओवरलैप होके ना चले, ओके। फिर ये मैंने ऐसे बनाया और मैंने यहाँ पर, जहाँ पे मैंने स्टार्ट किया था वहीं पे मैंने एंड किया, तभी तो एक ट्रायंगल फॉर्म होगा ना। तो इसका मतलब ये क्लोज हुआ। अब सीधी भाषा में बोले तो क्लोज कैसे हुआ? क्योंकि मेरा स्टार्टिंग एंड द एंडिंग दोनों के जो पॉइंट्स थे, है ना, दोनों के जो पॉइंट्स थे वो सेम थे, द पॉइंट्स वर सेम, ठीक है, पॉइंट्स भी क्या थे? सेम थे। मैंने यहाँ से शुरू किया और पूरी ड्राइंग बना के, पूरा फिगर बना के मैंने उधर ही ख़त्म किया। तो मेरा स्टार्टिंग एंड द एंडिंग पॉइंट आर द सेम पॉइंट, ओके। तो ये क्या होंगी? क्लोज, पूरी बंद हो गई है, ठीक है, कोई भी स्पेस नहीं छूटा है इसमें, ठीक है। अब इस फिगर की बात करते हैं। तो ये समझ आ गया कि जो पूरी की पूरी क्लोज होगी उसे हम पॉलीगन बोल देंगे, ठीक है। मतलब स्टार्टिंग एंड द एंडिंग पॉइंट आर एट द सेम पॉइंट, वो एक ही जगह पर है और एक भी स्पेस नहीं छोड़ा, मैंने सब कवर करके उसे पूरा बंद कर दिया है। अब अब इसे तो हमने बोल दिया पॉलीगन। अब इसको हम नॉन पॉलीगन क्यों कह रहे हैं? तो इसका भी एक रीज़न है। क्यों? क्योंकि अगर मैंने यहाँ से ड्राइंग चालू की है, यहाँ से फिगर बनानी, फ्रेम करनी चालू की है, तो अगर मैं यहाँ से चालू कर रही हूँ, यहाँ पे ऐसे करके, और यहाँ पर मैं ख़त्म कर दे रही हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे आके ख़त्म कर दे रही हूँ, तो देखो क्या स्टार्टिंग मेरा स्टार्टिंग एंड द एंडिंग पॉइंट आर एट द सेम प्लेस, आर टुगेदर। नो ना, वो साथ में नहीं है, मेरा स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों अलग अलग जगह पर है। तो इसीलिए ये क्लोज नहीं हुआ, ये पूरी तरीके से बंद नहीं हुआ ना। क्यों? क्योंकि इतनी जगह तो छूट गई, है ना, इतनी जगह तो मेरी जो साइड है ट्रायंगल की, बस 3 साइड होती ना, तो एक साइड तो मेरी छूट गई, ये साइड तो थी नहीं, तो इसीलिए ये क्या हो गया? क्लोज फिगर नहीं है। तो जो हमारी पूरी फिगर बंद फिगर नहीं होती उसे हम क्या कहते हैं? नॉन पॉलीगन, ओके। तो मेरा स्टार्टिंग इधर है और एंडिंग इधर है, सेम साथ में नहीं है, तो इसलिए हमने इसे क्या बोल दिया? नॉन पॉलीगन, ओके। अब पॉलीगन का हमने जैसे बोला कि सम ऑफ द ऑल साइड्स, इसकी जो सम होगी वो साइड्स की, वो उसको हम सम कर देंगे, ऐड कर देंगे। अच्छा, तो अब हम एक चीज़ देखते हैं, ओके। अगर आप मेरे आंसर उसको समझाने से पहले आप पॉज करके, अगर आपको पता हो तो उसको कमेंट में लिख दीजिएगा, तो हम देखेंगे कि क्या आपने सही बोला, और बाद में आप मैच करिएगा कि क्या आपका मेरा आंसर सेम है या नहीं, ओके। सो वो क्वेश्चन क्या है? अब वो क्वेश्चन है कि अच्छा, अब मैं यहाँ पे 3 फिगर्स ड्रॉ करूँ, एक तो होगा फिगर्स ड्रॉ, ओके, एक तो है स्क्वायर, ओके, एक है रेक्टेंगल एंड वन इज ट्रायंगल। अब आपके लिए ये क्वेश्चन है कि अच्छा, ये सभी तो एक पॉलीगन ही हुई ना। क्यों? क्योंकि इनका स्टार्टिंग एंड द एंडिंग आर एट द सेम प्लेस, ये पूरी क्लोज है, कहीं पे कोई जगह दिख रही है? नहीं। स्क्वायर में मतलब एक एक करके फिगर देखते हैं, स्क्वायर में कोई जगह है? नहीं। रेक्टेंगल में कोई जगह है? नहीं। ट्रायंगल में कोई जगह है? नहीं। तो इसका मतलब ये तो पॉलीगन है, ओके। अब ये पॉलीगन है, तो अगर जब हम, ठीक है, पहली बात तो सम ऑफ द ऑल साइड पेरीमीटर का है, ये मैं फिर बता देती हूँ। तो अब हम इसमें अब देखते हैं, ओके। अब मैं बोलूँ कि जब मैं स्क्वायर का पेरीमीटर लिखती हूँ, तो एक तो सम ऑफ द ऑल साइड्स होता है,
पर एक और होता है 4 इंटू साइड y। हम 4 इंटू क्यों कर रहे हैं हम, जब हमें सम ऑफ द ऑल साइड बोला है। अब रेक्टेंगल का 2l+b है ना, ये हमने सुना तो है कि हाँ ये फॉर्मूला है, पर क्यों। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी तो मैं ऐड करना है, चलो l+b ऐड हो रहा है ओके, पर 2 से इंटू क्यों हो रहा है, ये भी एक क्वेश्चन है। ट्रायंगल में डिपेंडिंग अपॉन इट्स साइड्स इट्स लेंथ, इसकी जो मेजर के अकॉर्डिंग होता है, तो इसमें होता है, इसमें दोनों का होता है। ठीक है, सम ऑफ द ऑल साइड्स भी होता है इसमें, और 3 इंटू साइड भी होता है। पर और 3 इंटू साइड कब होता है, जब ऑल साइड्स जो होती है उसकी सेम ही होती है। यहाँ पे अगर 2 है तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो हो जाएगा। ओके, तो अब ये अगर आपको इसका आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट डाउन। अब मैं आपको इसका आंसर और सोल्यूशन बताती हूँ। ओके, इफ़ यू नो, अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप इसे कमेंट डाउन करो, क्योंकि हम ये पार्ट एक्सप्लेन करने वाले हैं इन आवर नेक्स्ट वीडियो कि क्यों हम स्क्वायर में 4 इंटू साइड पेरीमीटर में यूज़ करते हैं, क्यों रेक्टेंगल में 2 इंटू l+b करते हैं, और l एंड b ये है क्या, ये किस चीज़ को l बताती है, किस चीज़ को b बताते हैं, वो देखेंगे। और ट्रायंगल में एक तो सम ऑफ द साइड है ओके, और एक है 3 इंटू साइड, क्यों। ओके, तो ये सब हम देखने वाले हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो दिस वॉज ऑल इन दिस वीडियो एंड आई होप कि आपको पेरीमीटर एंड एरिया का डिफरेंस पता चला होगा विद एन एग्जाम्पल, आपको पॉलीगन का मतलब पता चला होगा, और पॉलीगन में जो पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है वो हम कौन सा यूज़ करते हैं। और आपके लिए एक क्वेश्चन है जो मैंने अभी आपको बताया, स्क्वायर रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल में हम ये फॉर्मूले जो अभी मैंने लिखे हैं 4 इंटू साइड 2 l+b और 3 इंटू साइड क्यों करते हैं, वाई वी यूज दीज फॉर्मूलाज। ओके, तो इसको हम देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप इस हमारी नेक्स्ट वीडियो देखने से पहले इस वीडियो में इनके आंसर्स लिख दीजिएगा इफ़ यू नो ओके। और अगर आपको नहीं पता तो डोंट वरी, we will going to explain you all these concepts in our next video. So keep watching our video, keep in touch with our video, and if you like this video please like, share and subscribe to our channel Study Like a Topper, and thanks for watching.